नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। नया साल शुरू हो गया है। साल 2026 हरियाणा और देश के राजनीतिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण साल के पहले दिन से ही भले ही कड़ाके की ठंड हो, लेकिन राजनीतिक पारा लगातार बढ़ता जाएगा। जिस तरह से 2025 में साल के बिल्कुल आखिर में एक जबरदस्त कार्यक्रम करके अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा चुकी है जननायक जनता पार्टी युवा विंग, उसी प्रकार 2026 के शुरुआत में पहले ही सप्ताह में बहुत बड़ा कार्यक्रम फिर से करने जा रही है दिग्विजय चौटाला की टीम। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर जननायक जनता पार्टी युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए लगातार किस तरह से प्रयासरत है। विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की कर्मभूमि, अजय सिंह चौटाला की चुनावी भूमि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा का इलाका, जिसमें अहिरवाल के महेंद्रगढ़ में 2025 के साल के आखिरी कार्यक्रम, आखिरी सप्ताह 28 दिसंबर को युवा योद्धा जिला सम्मेलन किया जेजेपी ने। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने अपनी बात रखी, दिग्विजय चौटाला ने युवाओं को प्रेरित किया पार्टी के साथ जुड़ने के लिए। अब इसी कड़ी में जिस तरह से सन 2025 यानी पिछले साल पहले युवा जोड़ो अभियान, उसके बाद युवा योद्धा जिला सम्मेलनों के तहत पूरे हरियाणा प्रदेश में घूम घूम करके युवाओं को जेजेपी के साथ जोड़ने के लिए प्रयासरत दिग्विजय चौटाला और उनकी टीम यानी युवा जननायक जनता पार्टी 3 जनवरी नए साल का पहला सप्ताह और तीसरा दिन शनिवार का दिन भिवानी में जिला युवा योद्धा सम्मेलन करने जा रही है। जी हां, युवा योद्धा जिला सम्मेलन जो सिरसा से शुरू होकर के कैथल, फरीदाबाद और उसके बाद महेंद्रगढ़ से होते हुए अब 3 तारीख को भिवानी में होगा। भिवानी के टिबड़ेवाड़ा सभागार दिनोद गेट पर इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। और यह भिवानी वो धरती जो अजय सिंह चौटाला की राजनीतिक भूमि रही, चुनावी भूमि रही, जिस धरती से अजय सिंह चौटाला ने संघर्ष की एक नई बिसात लिखने का काम किया। इसी भिवानी की धरती पर दिग्विजय चौटाला, प्रदेश अध्यक्ष जननायक जनता पार्टी युवा विंग, अपने साथियों के साथ युवा योद्धा जिला सम्मेलन के जरिए पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और इस कार्यक्रम में युवाओं के चहेते गायकों को भी आमंत्रित किया गया है। वो गायक भी नए साल पर एक अलग ही समा बांधने का काम करेंगे। 3 जनवरी 2026
2026 साल का किसी भी राजनीतिक पार्टी का पहला बड़ा कार्यक्रम भिवानी की धरती पर, और जिसमें जननायक जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता शिरकत करेंगे। वो नेता शिरकत करेंगे जो जेजेपी को लगातार मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। यह भिवानी वो लोकसभा है जहां 1998 के चुनाव में, जब हरियाणा प्रदेश में चौधरी बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उस समय लोकसभा का चुनाव जब आया तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला हिसार लोकसभा से चुनावी तैयारियों में थे। लेकिन चौधरी देवीलाल के कहने पर उन्होंने भिवानी में चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री के उस समय के बेटे को ललकारा और बहुत मामूली अंतर से सुरेंद्र सिंह वो चुनाव जीत गए। लेकिन अजय सिंह चौटाला ने हार नहीं मानी और 1999 के चुनाव में इसी भिवानी लोकसभा इलाके से एक तरफा आंधी लगभग 4 लाख वोट, और जो हारे उनके मुकाबले धर्मवीर सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी 1,77,000 के आसपास, और चौधरी सुरेंद्र सिंह हवीपा जो सिटिंग सांसद भी, वो लगभग 1,51,000 वोट, यानी एक तरफा अजय सिंह चौटाला यहां से जीते। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री प्रदेश के इस भिवानी के इलाके में बाकी हरियाणा की तुलना में अजय सिंह चौटाला ने खूब काम करवाने का काम किया। हालांकि पूरे हरियाणा में काम करवाए ओम प्रकाश चौटाला साहब ने, लेकिन भिवानी को 2 ताकतें एक साथ, एक ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री के तौर पर और एक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला सांसद के तौर पर मिले, जिसका फायदा भिवानी की जनता को मिला। उसके बाद 2004 का चुनाव भी लड़ा उन्होंने, और तब 3 मुख्यमंत्री जो लोग रह चुके हों या रहे हों उनके बेटे लड़ रहे थे। अजय सिंह चौटाला चुनाव हार गए। 2009 में उन्होंने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से चुनाव लड़ा, लेकिन 2004 और 2009 में चूंकि दोनों बार उस समय कांग्रेस पार्टी का केंद्र में अच्छा प्रभाव था, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में दोनों बार सरकारें बनी, उस लिहाज से अजय सिंह चौटाला चुनाव हार गए। उसके बाद उनकी एक मामले में सजा हो जाती है, फिर उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा भिवानी महेंद्रगढ़ से। अब उनके बेटे दिग्विजय चौटाला जो दिन रात पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं, साल 2026 का किसी भी राजनीतिक दल का पहला बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम जेजेपी के नाम होने जा रहा है, और जेजेपी में भी युवा विंग के नाम होने जा रहा है, जिसकी अगवानी फायर ब्रांड नेता दिग्विजय सिंह चौटाला कर रहे हैं। राव तुलाराम के शहीदी दिवस से शुरू होकर के और हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में युवा योद्धा कार्यक्रमों के जरिए लगातार युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए जो निरंतर जनता के बीच में रहते हैं, ऐसे दिग्विजय चौटाला 3 जनवरी को कितना जबरदस्त कार्यक्रम भिवानी की धरती पर कर पाते हैं, उस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। आप दर्शकों का क्या मानना है? आप क्या मानते हैं भिवानी के इस कार्यक्रम को लेकर के? आपकी क्या राय है? अजय सिंह चौटाला की कर्म भूमि, अजय सिंह चौटाला की चुनावी भूमि में कितनी भारी तादाद में नौजवान दिग्विजय चौटाला और जेजेपी के बड़े नेताओं को सुनने के लिए पहुंचेंगे, उस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। आप अपनी बेबाक राय जरूर कमेंट करें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।